और यही बड़ी खबर इस वक्त है कि एक के बाद एक 5 जगहों पर हमले को लेकर इनपुट है। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर कि कुछ ही घंटों में लवीव पर भी हमला हो सकता है और रूसी मिसाइलों से जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, एक तस्वीर भी आपके सामने है। हालांकि पश्चिम यूक्रेन में मौजूद है लवीव और पोलैंड के बिल्कुल पास लवीव को लेकर मनीष खबर क्या है? एक्सपर्ट्स भी इस वक्त यही मान रहे हैं, अगर आपने शरदेंदु सर की बात सुनी हो, कि अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, ये साफ है कि अलग अलग जगहों पर हमले की अलग अलग स्ट्रैटेजी। और इस वक्त एक बड़ी खबर यह कि कुछ ही घंटों में लवीव भी टारगेट पर। मनीष देखिए, जिस तरीके से रूसी हमले की चपेट में यूक्रेन के अब तक 8 से 10 शहर आ चुके हैं और वैसी स्थिति में अब पोलैंड बॉर्डर से सटे हुए लवीव का वो इलाका जिसे अपेक्षाकृत थोड़ा सुरक्षित माना जाता है, जहां पर रूसी मिसाइल के ज़्यादा हमले नहीं होते हैं। अभी खबर यही है कि रूसी मिसाइल उस डायरेक्शन में भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि लवीव में भी इस वक्त एयर सायरन गूंज रहे हैं। लेकिन हम लोग को जिस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है उसकी तस्वीरें इंफॉर्मेशन वॉल पर, अरे लोग इकट्ठा हैं, रेस्क्यू टीम्स यहाँ पर पहुंची हुई हैं। ये शहर के रिहायशी इलाके हैं और जैसे कि लगातार हमें सुमित और मनीष भी बता रहे हैं कि ये रूस की एक बदली हुई स्ट्रैटेजी है, क्योंकि यूक्रेन द्वारा लगातार रिहायशी इलाकों को रूस के भीतर जाकर अटैक किया जा रहा था। तो रूस ने भी अब जवाब देने की कोशिश की है कि देखिए हम भी ये कर सकते हैं। और मेरा एक खास बात, और जब ये अटैक किए गए इससे पहले पिन पॉइंटेड लोकेशंस पे, यानी आप देखिए कि ना सिर्फ वो इलाके जहां पर इन्होंने पेट्रियट मिसाइल्स के शेल्स रखे हैं, जहां पर लगातार वेयर हाउसेज बना रखे हैं, बल्कि जो यूक्रेन की अपनी इंडस्ट्रीज हैं जो लगातार अपने प्रोडक्शन यूनिट लगा रखी है कीव के अंदर, जिनको बहुत सिक्योर किया गया, उनको भी टारगेट किया गया। जिस तरीके से टारगेट पर है उसी के तहत अगली बड़ी खबर, क्योंकि अब हमलों के बाद यूक्रेन ने मदद मांगी और पोलैंड से यूक्रेन ने यह मदद मांगी है। लवीव की रक्षा के लिए पोलैंड से लगाई गई गुहार। बड़ी खबर है, लवीव को एयर डिफेंस की जद में लाने को कहा और पोलैंड के बिल्कुल करीब लवीव को लेकर दो बड़ी खबरें हमने आपको बताई, जहां कुछ ही घंटों में लवीव पर कैसे टारगेट किया जा सकता है, ये बड़ी खबर है। और हमलों के बाद यूक्रेन की तरफ से मांगी गई मदद, लवीव की रक्षा के लिए पोलैंड से ये गुहार लगाई जा रही है। लवीव बहुत अहम शहर है यूक्रेन के लिए, क्योंकि वो पोलैंड बॉर्डर से लगता है। वही वो शहर है जो इनपुट है, यानी यहीं से वो तमाम हथियार अंदर आते हैं यूक्रेन की सीमा में, इसलिए ये शहर बहुत अहमियत रखता है और इसको प्रोटेक्शन चाहिए, ये कहा गया है यूक्रेन द्वारा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के हमले पर ज़ेलेंस्की का बयान सामने आ गया है। अभी घायलों और मृतकों की सही संख्या नहीं बता सकते हैं, कहा है ज़ेलेंस्की ने। डॉक्टर और आम आदमी सभी लोग मलबा हटाने में लगे हुए हैं, यानी हर आम आदमी इस वक्त यूक्रेन का मदद करने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, ये कहा जा रहा है राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की द्वारा। उन्होंने कहा है कि अभी मृतकों की संख्या या घायलों की संख्या हम नहीं बता सकते हैं। जिस तरह का ये हमला हुआ है उसके बाद इस वक्त कीव में एक इमरजेंसी का हालात बना हुआ है, यानी राजधानी कीव में जहां पर सबसे अहम इंस्टॉलेशंस मौजूद हैं यूक्रेन के, उन जगहों को लेकर ज़ेलेंस्की अब ये कह रहे हैं कि ये नहीं बताया जा सकता कि कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों की मौत हुई है, क्योंकि चाहे वो डॉक्टर हो या आम लोग हो या सैनिक हो, हर कोई मदद करने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारे साथ सभी जो मेहमान हैं वो बने हुए हैं। लेकिन शादेदू जी, देखिए ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं और ये बताने की उनकी तरफ से कोशिश है कि देखिए डॉक्टर हो या आम आदमी हो या सेना के लोग हो, हर कोई इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और मदद कर रहे हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की क्या इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे तब जबकि आप रूस के भीतर जाकर हमले कर रहे थे? तो रूस वापस रिटेलिएशन में ये करेगा, ये तो उसकी रणनीति रही है पहले से। हाँ, देखिए रशिया की तो हमेशा से टेक्निक रही है, उन्होंने तैयारी पूरी कर रखी है, उसको अंजाम वो अलग अलग तरीके से देखते हैं और टाइमिंग की सबसे बड़ी बात है। ऐसे समय में जब हमारे समझ से यूक्रेन कॉम्प्लिसेंट हो रखा था और कई तरीके से छोटे छोटे हमले, चाहे वो क्रीमिया में हो चाहे वो आपके बेलग्रोद में, इस तरीके के हमले कर रहे थे और अमेरिकन हथियार का रशिया की भूमि पे इस्तेमाल हो रहा था। मेरा मानना है कि ये मनोबल तोड़ने वाला हमला है। 100 से ज्यादा मिसाइलें और जिस तरीके के बॉम्बर का इस्तेमाल किया और जिस तरीके से 5 शहरों में साइमल्टेनियस टारगेटिंग की है, 5 चारों तरफ से काला सागर से लेके आपने क्रीमिया से लेके और एयर से आपने स्ट्राइक किया हुआ, तो ये मनोबल तोड़ने वाला और मनोबल तोड़ने वाली बात